नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गोस्ट स्टोरी हिंदी में। हमारी आजली कहानी रमेश जी की है, तो चलिए इनकी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। रमेश जी एक बहुत ही सीधे साधे इंसान थे। उनकी ज़िंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि वो जवानी में इतना कमा लें कि बुढ़ापे में जब वो रिटायर हों तब एक अच्छा सा और छोटा सा फार्म हाउस खरीद सकें, जहाँ पर वो अपनी छोटी फैमिली के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी सुकून से बिता सकें। 51 साल की उम्र में रमेश जी के पास इतने पैसे जमा हो चुके थे कि वो एक अच्छा सा फार्म हाउस खरीद सकें, और उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा फार्म हाउस खरीदा। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात तो ये थी कि फार्म हाउस की जो असली वैल्यू थी उससे काफ़ी कम दामों में उनको वो फार्म हाउस मिला था। रमेश जी की वाइफ ने उनसे यही सवाल किया कि इतनी बढ़िया चीज़ इतने कम दामों में कैसे। तो रमेश जी ने भी उन्हें वही बताया जो उस फार्म हाउस के ऑनर ने उन्हें बताया था। फार्म हाउस के ऑनर ने कहा था कि अब मैं हमेशा के लिए अमेरिका में सेटल होने जा रहा हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ बेचनी है। ये बात सुनने के बाद रमेश जी की फैमिली को लगा कि शायद हो सकता है उसे सच में बहुत जल्दी हो अपनी प्रॉपर्टी बेचने की। हमें क्या, हम तो खुश नसीब लोग हैं जो इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी इतने कम दामों में मिल गई। लेकिन उन लोगों को क्या पता था कि कम दामों में तो इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी मिल गई है, आगे जाने के बाद इसका बहुत बड़ा मूल्य उनको चुकाना पड़ेगा। फार्म हाउस खरीदने के बाद उसमें थोड़ा सा काम करने के लिए 10 से 20 दिन लगने थे। तो रमेश जी ने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने करीबी दोस्त को दे दिया। उनका दोस्त भी अगले ही दिन वहाँ पहुँच गया और अपने वर्कर के साथ उसने काम शुरू करवा दिया। जिस दिन काम की शुरुआत हुई वो पहले ही दिन वहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें और अनहोनी होने लगी। उसमें से एक वर्कर तो बहुत बुरी तरह से जख्मी भी हो गया था। रमेश जी और उनका कॉन्ट्रैक्टर दोस्त बहुत परेशान से हो गए थे ये सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन दोनों जन करते भी तो क्या करते, इसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझकर वहीं के वहीं ये बात को भूल गए और काम को आगे बढ़ाने लगे। अगले दिन जब वो कॉन्ट्रैक्टर अपने साथ वर्कर लेकर आया तब उसमें से एक वर्कर को पता नहीं क्या दिखा और देखकर जोर से चीख मारी और वहाँ से तुरंत ही भाग गया। दूसरे लोग उसे पकड़ पाते उससे पहले वो फार्म हाउस के गेट से बाहर निकल चुका था। और ये हादसा उसके साथ शाम के तकरीबन 6:15 बजे हुआ था। बाकी के सारे मजदूर, रमेश जी और वो कॉन्ट्रैक्टर आपस में बात करने लगे कि हो सकता है उसने कोई जानवर देख लिया हो जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गया होगा। लेकिन वो फार्म हाउस का जो वॉचमैन था उसने बड़ा अजीब सा मुंह बना करके रमेश जी की तरफ देखते हुए कहा कि यहाँ जो भी आता है वो भाग जाता है। मैं इस फार्म हाउस का पिछले 9 साल से वॉचमैन हूँ, लेकिन आज तक मेरी भी हिम्मत नहीं हुई इसके अंदर जाने की। उस वॉचमैन की ये सारी बात सुन के तुरंत ही रमेश जी और उनके साथ खड़ा वो कॉन्ट्रैक्टर दोनों उसकी तरफ देखने लगे और उससे पूछने लगे कि भाई अंदर ऐसी क्या बात है। जिस पर वॉचमैन ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी लोगों का मानना है कि अंदर आत्माओं का निवास है या फिर कोई बुरी शक्ति है। मैं खुद भले ही इसकी बाहर से चौकीदारी करता हूँ, लेकिन बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है कि मैंने इसमें से बहुत सारी आवाज़ें सुनी हैं। कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती है तो कभी किसी के रोने की आवाज़ आती है, और तो और कभी कभी किसी के चिल्लाने की भी आवाज़ आती है। इसके साथ साथ ये भी एक बात होती है कि रात के समय जैसे ही 2 बजते हैं वैसे ही इस पूरे फार्म हाउस की बत्तियाँ अपने आप चालू बंद होने लगती हैं और 15 से 20 मिनट तक ये सब होता रहता है। उसकी ये बात सुन के रमेश जी के साथ खड़ा कॉन्ट्रैक्टर बोला कि हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगा। जिस पर वॉचमैन ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है,
काफ़ी मर्तबा इलेक्ट्रीशियन को दिखाया भी जा चुका है, लेकिन इसका कोई हल नहीं मिला। और प्रॉब्लम अगर होती तो 1 दिन या 2 दिन तक ऐसा होता। पिछले 9 साल में एक रात ऐसी नहीं गई होगी जब इस फार्म हाउस की बत्तियां चालू बंद ना हुई हों। उसके बाद उस वॉचमैन ने बताया कि मालिक ने बहुत मर्तबा यहाँ पर कुत्ते भी लाकर पाले हैं, लेकिन कभी कोई कुत्ता भाग जाता या कभी कोई कुत्ता मर जाता था। कोई भी कुत्ता आज तक इस फार्म हाउस में नहीं टिक पाया। वॉचमैन की ये बात सुन के वो कॉन्ट्रैक्टर तुरंत ही बोला, लेकिन तेरे पास भी तो एक कुत्ता है, और ये क्या तेरे बाजू में ही बैठा है? जिस पर वॉचमैन ने बोला कि हाँ, ये टिक गया क्योंकि ये मालिक से वफादार नहीं था। और ये बोलते हुए हंसते हंसते वो अपने कैबिन में चला गया। रमेश जी के साथ खड़ा हुआ कॉन्ट्रैक्टर रमेश जी को देखते हुए बोला कि आप कहाँ इसकी बातों पे जा रहे हो? ऐसे ही लोग होते हैं जो प्रॉपर्टी का कम दाम भी बढ़ा देते हैं या गिरा देते हैं। चलो, इस वॉचमैन की वजह से तुम्हें इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी सस्ते दामों में तो मिल गई। उस वक्त के लिए रमेश जी ने हाँ तो कर दी थी, लेकिन उनके मन में रह रह के एक ही बात चल रही थी कि वाकई में मुझे भी ऐसा कुछ अजीब लगता है जब भी मैं उस फार्म हाउस के अंदर जाता हूँ, कि वाकई में मुझे भी कुछ ऐसा अजीब लगता है। इसलिए रात के समय उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। चुपचाप अपने घर से अपनी गाड़ी की चाबी लिए और उस फार्म हाउस के पास जाकर खड़े हो गए। वो ये देखना चाहते थे कि वॉचमैन की बात में कितनी सच्चाई है। रात के बताए हुए वक्त पर फार्म हाउस की लाइट अपने आप चालू बंद होने लगी और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद वो लाइट एकदम से बंद हो गई। और तो और इसके साथ साथ उस दिन रमेश जी ने खुद अपने कानों से भी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी थी। उस वक्त रमेश जी ने ये बात किसी को नहीं बताई और उस ऑनर को फ़ोन करने लगे, लेकिन उसका फ़ोन अब बंद जा रहा था। रमेश जी उसके घर पे भी गए ताकि उनसे मिलके वो फेस टू फेस उनसे बात कर सकें, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो घर तो पहले ही बिक चुका था और अमेरिका के लिए भी निकल गए थे। रमेश जी कसम में थे कि वो करें तो करें क्या। तभी उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर दोस्त को सारी बातें बताई। उनके दोस्त ने कहा कि अगर ये बातें सच भी हैं तब भी तू किसी से अभी कुछ मत बोलना, वरना कोई भी वर्कर यहाँ पे काम करने के लिए नहीं आएगा। और तो और जो तूने पूरी ज़िंदगी भर की मेहनत करके ये एक फार्म हाउस ख़रीदा है, ये पूरे पैसे भी डूब जाएंगे। तभी उनके दोस्त को एक आइडिया सूझा। उन्होंने रमेश जी से कहा कि क्यों ना हम दिन की वजह रात के टाइम पर काम करेंगे, जिससे मैं सारे मज़दूरों को रात के समय यहाँ पे बुलाया करूँगा, और अगर दिन में 10 मज़दूर काम करते थे तो रात में 15 मज़दूरों को बुलाऊँगा। हमें सारी सच्चाई भी पता चल जाएगी और डरने की भी कोई बात नहीं रहेगी। ये बात सुनकर रमेश जी ने भी हामी भर दी थी। उसके बाद में उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि किसी की भी ज़िंदगी के साथ खेलना सही बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्टर दोस्त से कहा कि इंसानों की बजाय पहले मैं कुछ जानवर लाकर पालना चाहता हूँ। अगर वो जानवर सही सलामत रहे तब हम रात के समय आकर मजदूरों से काम करवाएंगे। पहले तो दोस्त ने भी इनकार किया, लेकिन रमेश जी के बहुत जिद करने के बाद उसने भी हामी भर दी थी। अगले दिन रमेश जी ने कुछ मुर्गी और कुछ चिड़िया और कुछ घोड़े लाकर फार्म में छोड़ दिए और अगले कुछ दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि वो सभी जानवर सही सलामत हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक दिन और ये लोगों को रख के देखेंगे, और फिर अगले दिन भी वो सभी जानवर सही सलामत थे। इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही ज़्यादा डरावना था। रमेश जी ने अब अगली रात सारे ही मजदूरों को बुलाया और काम करवाना शुरू कर दिया। पूरे फार्म हाउस की लाइट चमक रही थी और साथ ही साथ एकदम गजब का सन्नाटा भी छाया हुआ था। सिर्फ और सिर्फ झींगरों की आवाज़ और मजदूरों के काम करने की आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ भी गूंज रही थी कि मानो 2-3 किलोमीटर तक वो आवाज़ सुनाई दे रही होगी। काम करते करते अचानक से लाइट एकदम से बंद हो गई और पूरे फार्म हाउस की लाइट चली गई। उसके बाद फिर किसी के रोने की आवाज़ शुरू हुई
तो किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगता कि लोग बाहर बैठकर बातें कर रहे हों। उस फार्म हाउस के अंदर जितने भी जानवर रखे गए थे वो सब सो चुके थे, लेकिन ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें सुन के सब एकदम जाग चुके थे और सब के सब इधर उधर भागने लगे थे। ऐसा लग रहा था कि 5 मिनट के लिए तूफान आ गया हो। इसके बाद सारी आवाज़ें भी बंद हो गई और लाइट अपने आप आ गई थी। लेकिन इसके बाद एक अजीब सी आवाज़ आने लगी। रेलिंग पर से जब घर के सभी लोग उस बिल्डिंग के ऊपर जाकर देखा, जो कि घर की छत थी, उसके ऊपर कुछ नहीं था। उसके बाद एक मजदूर स्टूल लेकर आया और वो स्टूल पर खड़े होकर के दीवार की तरफ कान लगाने लगा। उसके कान लगाते ही उसके पैरों के नीचे रखा हुआ स्टूल अचानक से खिसक गया और वो कान से ही ऊपर चिपका रहा। ऐसा लग रहा था कि सीलिंग पर से किसी ने उसके कान को जोर से पकड़ रखा है और वो हवा में लटकने लगा। इसके साथ साथ दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा था। ये हादसा देख के उसमें से 5-7 मजदूर तो वहाँ से भाग गए और बाकी के लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी इसको बचाया जाए। और बचाने के बाद वो लोग भी भागने की तैयारी में थे। हम सभी लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार काफ़ी समय बाद जब वो मजदूर एक जोर की आवाज़ के साथ नीचे गिरा और उसका कान अभी भी सीलिंग पर चिपका हुआ ही था। खून ज़्यादा बहने की वजह से या फिर जोर के नीचे गिरने की वजह से वो मजदूर बेहोश हो गया था और उसके कान के पास से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। अभी हम सब सोच ही रहे थे कि क्या करना चाहिए कि इतने में अचानक से लाइट बंद हो गई और ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कि पूरे फार्म हाउस में कोई घूम रहा है। फार्म हाउस में छोटे छोटे खिलौने भी थे। कभी कोई दरवाज़ा खोलता तो कभी कोई खिलौने के साथ खेलने लग जाता। वो आवाज़ें इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि हम सभी लोग डर गए थे। वो आवाज़ सुनने के बाद वहाँ एक पल भी रहना बहुत डरावना लग रहा था। बाथरूम का दरवाज़ा खुला। एक बहुत ही भयंकर आवाज़ के साथ वो आवाज़ सुन के ही कलेजा मुंह को आ गया था और फिर अचानक से लाइट आ गई। ये समझ नहीं आ रहा था कि लाइट बार बार चालू बंद कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। ये सब देखकर हम अंदर सभी लोग चिल्लाने लगे। इतने में ही बाहर जो वॉचमैन बैठा हुआ था वो अंदर आया और अंदर आके उसने कहा कि आप सभी लोगों की आवाज़ बहुत देर से सुन रहा था, लेकिन मदद के लिए इसलिए नहीं आया ताकि आप लोगों को भी समझ में आए जो मैंने बोला था वो बिल्कुल सच बोला था। ये सारी घटना होने के बाद वो वॉचमैन हम सभी लोगों को एक आदमी के पास लेकर गया। उस आदमी ने हम सभी लोगों को सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि बहुत सालों पहले यहाँ पर एक फैमिली रहने आई थी। छोटी फैमिली थी, बहुत अच्छे लोग भी थे, लेकिन उसका आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसका बाहर किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से इनके घर में रोज़ाना झगड़े होते थे। इस फार्म हाउस पे वो लोग अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए आया करते थे। एक मर्तबा की बात है, वो सभी लोग यहाँ पे आए थे। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें इस फार्म हाउस में जाते हुए देखा था, लेकिन जब अगले दिन उसका आदमी कार में लौट रहा था तब मैंने पूछा कि कल तो आप अपनी फैमिली के साथ थे, आज वो पूरी फैमिली कहाँ है। तब उसने बताया कि सभी लोग अर्जेंट में कल ही चले गए, मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया। लेकिन मुझे तभी ही डाउट हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। भला मैं कर भी क्या सकता था। जब बाद में सभी लोगों को पता चला कि वो आदमी ने अपने बीवी बच्चों को जान से मार दिया है और मारने के बाद फार्म हाउस में एक गड्ढा खोद के उन लोगों को वहीं पे गाड़ दिया है, और जब ये सब बात पुलिस को पता चली तब बहुत देर हो चुकी थी। वो भी इंडिया छोड़ के कहीं दूसरी जगह भाग गया था। जब उन गड्ढों में से उन लाशों को निकाला गया तब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि जान से मारने के लिए उन्हें कुत्तों से भी कटवाया गया था, और वो कुत्ते और किसी के कुत्ते नहीं थे,
बल्कि उस आदमी ने ही अपने घर में पाल रखे थे। इसलिए इस फार्म हाउस को जब भी कोई आदमी खरीदता है और उसका कोई वफादार कुत्ता भी होता है तो वो मर जाता है। आप सभी लोगों की जान बच गई। आप इसका बहुत बहुत एहसान मानो और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके सभी लोग निकल जाओ। साथ ही में उस आदमी ने ये भी बताया कि बहुत सारे पंडित और बहुत सारे आत्माओं को पकड़ने वाले लोग भी यहाँ आए थे, लेकिन पिछले 9 सालों में कोई भी कुछ भी नहीं कर पाया। आत्माओं को यहाँ रहते हुए बहुत समय हो चुका है। अब इसलिए उनको पकड़ पाना या उनको मारना ये असंभव के बराबर हो चुका है। उनकी ये सारी बातें सुन के रमेश जी और वो कॉन्ट्रैक्टर सभी मजदूरों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद वो जगह पर रमेश जी ने एक मंदिर बनाने के लिए दान में दे दी। आज वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत कम ही लोग इस बात की सच्चाई को जानते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अब हम अपनी अगली कहानी में।